नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा जिस पे आप ऐसा कह लो कि विश्वास नहीं कर सकते, या विचित्र ग्रह है, ऐसा विचित्र ग्रह है जिसको समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसको समझने जाएंगे, समझेंगे, कोई चीज परखेंगे, उसके लिए प्रिडिक्शन करेंगे और बिल्कुल गलत साबित कर देगा। कई परिस्थितियों में अपना व्यवहार बदल दे, समझ ना आए कि ये क्या करने वाला है, क्योंकि उस ग्रह के पास में समझ है ही नहीं। केतु की बात कर रहे हैं और मिथुन राशि को केंद्र में लिया। केतु क्या प्रभाव लाने वाला है आने वाले 3 महीनों में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि केतु अक्टूबर 30 तारीख को परिवर्तित हो जाएगा। अभी के समय में ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केतु और राहु दोनों ही निर्बल अवस्था में, या ऐसा कह लो बाल्यावस्था में पहुंच चुके हैं। परिवर्तित करेंगे, हमेशा वक्र अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो अभी के समय में 3 डिग्री मात्र बल क्या बचा है केतु के पास में, वह है 3 डिग्री। मात्र 3 डिग्री का बल है, और इस बल में क्या प्रभाव ला सकते हैं, क्या लाभ दे सकते हैं, पूर्ण चर्चा इसी पर करेंगे हम। मिथुन राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं मिथुन राशि के स्वामी या मिथुन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वह हो जाते हैं बुध। बुध का संबंध केतु के साथ में ठीक ठाक सा माना गया है। बहुत ज्यादा बुरा संबंध नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा संबंध नहीं, ठीक ठाक संबंध है, मित्रवत संबंध है, और प्रभाव भी वैसे ही लाता है। लेकिन केतु अभी के समय में जिस नक्षत्र में चल रहा है वह नक्षत्र मंगल के अधीन आ जाता है। अभी के समय में जिस नक्षत्र में केतु विचरण कर रहा है वह नक्षत्र हो जाता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र अधीन आता है मंगल के। मंगल के अधीन चित्रा नक्षत्र है। राशि तुला हो जाती है और तुला राशि अंतर्गत आती है शुक्र के। शुक्र तुला राशि के स्वामी होता है। आपके पंचमेश हो जाते हैं शुक्र, लेकिन मंगल के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव बुध के नहीं होते, तो प्रभाव भी वैसे ही। लेकिन अब यहां पे एक चीज देखें कि क्योंकि 3 डिग्री पे है, अपनी अवस्था में सबसे ज्यादा कमजोर अवस्था में पहुंच चुका है, और इससे भी ज्यादा कमजोर अवस्था में यह पहुंचता पहुंचता 30 अक्टूबर तक लुप्त सा 0 डिग्री पहुंच जाएगा। अब प्रभाव यहां पे क्या आएगा या क्या आया होगा, पहले पहले की भी चर्चा करेंगे और अभी की चर्चा करते हैं, क्योंकि पंचम भाव में बैठा। तो यहां आपने देखा होगा पिछले 15 महीने 18 महीने लगभग से आपको पंचम भाव के जो रिजल्ट होते हैं प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंधों में, कई तरह के उतार चढ़ाव या आपका मोह भंग हो जाना, प्रेमी प्रेमिका का साथ छूट जाना, आपसी बिल्कुल ऐसे संबंध बन जाना जो कभी हुआ ही ना करते थे, संतान को लेकर के तरह तरह की आपको परेशानियां देखने को मिली होगी यहां से। और यहीं से आपको देखें अगर, तो किसी भी प्रकार की शिक्षा या ज्ञान लेने के लिए आपको जो एफर्ट लगाने होते थे किसी टाइम में, थोड़ा सा पढ़ा और काम हो जाता था, तो वह काम अभी पिछले 15 महीने से बहुत ज्यादा, ये विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद में भी वो चीजें दिमाग में ना बैठ पाए, कुछ चीजें सोचें समझें और फिर भी दिमाग में ना बैठ पाए, ऐसी परिस्थितियां। जो चाहते बढ़े, जिस चीज की इच्छा हो वह पूर्ति ना हो पाए, लाभ जितना लेना चाहें उतना आ ना पाए, हाथ में ही लाभ ना आ पाए, कई ऐसी परेशानियां देखने को मिली होगी। वही भाग्य ने पूर्ण रूप से जो भाग्य, क्योंकि इसकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे आती है, भाग्य पूरा पूरा स्टक होकर रह गया होगा पिछले 15 महीनों से। और वैसे भी ढैया का समय भी था, ढैया उतर गई फिर भी प्रभाव नहीं आया, तो वह भी एक अपना कारण हो जाता है केतु का ही, क्योंकि वहां से ढैया का प्रभाव खत्म होने के बाद में भी यह केतु पूरा प्रभाव नहीं लाने दे रहा था, क्योंकि केतु के पास में दिमाग तो है नहीं, केतु के पास में केवल शरीर है,
किसी भी चीज को चलने के लिए आंख चाहिए, मुंह चाहिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, सुनने के लिए कान चाहिए होता है। ये सब चीजें केतु के पास में नहीं है। तो किसी ना किसी ग्रह का हाथ पकड़ के चलने वाला ग्रह हो जाता है केतु। तो वही चीजें, भाग्य में देना बहुत कुछ चाहे, क्योंकि मित्रवत संबंध होते हैं, देना बहुत कुछ चाहे लेकिन दे ना पाए, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है, तो वह करेगा कैसे। वही स्थितियां यहाँ पे केतु ने बना के रख दी। अब इसी की बात करते हैं, तो आपके खुद के लग्न पे भी इसकी दृष्टि संबंध, नौवीं दृष्टि डायरेक्ट बन रही थी। तो नौवीं दृष्टि आप पे खुद के लग्न पे आना, तो यहाँ आपका खुद का दिमाग, जो बातें आप या जो काम आप बहुत जल्दी कर लेते थे, वह भी इस पिछले 15-20 महीनों के समय में आप ना कर पाए हो, ऐसी स्थितियां बना के रख दी। दिमाग ना लगना, मन उठ जाना, मूड स्विंग्स बार बार आना, बिल्कुल अभी का समय ये और 10 मिनट बाद में मूड एकदम चेंज, ऐसी स्थितियां। मूड स्विंग्स का भी बहुत बड़ा कारक चंद्रमा तो होता ही है, लेकिन केतु भी बहुत बड़ा कारक हो जाता है मूड स्विंग्स के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं रहता वो कर क्या रहा है। और वही परिस्थितियां आपको देखने को मिली होंगी। अब क्योंकि कमजोर अवस्था में आ गया है, तो कमजोर अवस्था में होने के कारण सबसे पहला प्रभाव हो सकता, यहां सबसे पहला प्रभाव आप पे जो आएगा वह रहेगा, आपके मूड जो है वह स्थिर होना शुरू हो जाए। सबसे पहला प्रभाव तो यह आएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने प्रभाव जब लाना शुरू करता है तो वह खुद पे लाता है। अब यहीं से देखेंगे कि संतान सुख आपको निरंतर मिलता रहेगा। हाँ, केतु, इसका एक चीज और समझें कि क्योंकि केतु हमेशा उल्टा चलने वाला ग्रह है। अगर अभी के समय में आपके पंचम भाव में है, अभी के समय में आपके पंचम भाव में है केतु, तो यह आने वाले समय में 30 अक्टूबर के बाद में आगे नहीं बढ़ेगा, यह उल्टा जाएगा। मीन्स आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में जाएगा, तो सुख भाव पे भी अपना असर लाएगा केतु। तो सुख कम करेगा, अभी नहीं कह सकते उसके लिए। क्यों? क्योंकि वह क्या प्रभाव लाएगा पहले से प्री प्रिडिक्ट केतु को कर ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि केतु ऐसा कर देगा, नहीं कर सकते, उसको प्री प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और यही केतु आपको शुरुआती 3 महीने, चेंज होने के बाद के जो 3 महीने होंगे तब तक निर्बल अवस्था में रहेगा। इसलिए अभी के 3 महीने और आने वाले 3 महीने, 6 महीने का समय है जहां केतु अपने पूर्ण प्रभाव नहीं लाएगा। तो वह सुख भाव जो आने वाला है उसके लिए भी ठीक है, और अभी का समय जो पंचम भाव, इसके लिए भी ठीक हो जाता है। बहुत बुरा केतु प्रभाव ले देगा नहीं। अब यहीं से संतान सुख का हुआ। अब ये आपको ज्ञान को लेकर के भी अच्छी चीजें सामने लेके आएगा, अच्छी कई ऐसी परिस्थितियां जहां आपका ज्ञान, शिक्षा और पढ़ने की क्षमताएं, सोचने समझने की क्षमताएं जो अधूरी रह गई हो, वह यहाँ पे बढ़ोतरी करवाएगा। और ये बिल्कुल ऐसे यूं नहीं है कि एकदम से बढ़ा दे, बहुत स्लो, जो एकदम से महसूस ना हो, बहुत धीरे धीरे आपको महसूस करवाएगा। अब इन्हीं चीजों की बात करें, पांचवी दृष्टि, क्योंकि केतु के पास में 5, 7 और 9 यह दृष्टियां होती है। तो यहां आपको पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव पे आई। यहां से काउंट लोगे तो पांचवा भाव नवम भाव होता है। नवम भाव को भाग्य से रिलेट करके देखा जाता है, या भाग्य यहीं से देखा जाता है। अब यहां पे खुद आपके भाग्येश हो जाते हैं, शनिदेव यहीं पे विराजमान है। तो यहां आपको सीधा संबंध भाग्य में बढ़ोतरी करने को मिलेगा, भाग्य बढ़ाएगा। यहां से अटके हुए काम आपके शुरू हो जाए, जो पिछले आपने कोशिश की हो 1 साल 1.5 साल पहले कि ये मेरा काम हो जाए, और वो अटक गया। सब कुछ होते हुए भी, स्थितियां सारी सब कुछ अनुकूल थी, लेकिन फिर भी वह काम अटक गया। तो वह अब काम शुरुआत हो जाए उसके वापस, या वह काम ही हो जाए, ऐसे संबंध बनते हैं। पिता के साथ में संबंध बुरे हो गए हों तो वह भी अच्छे होते हुए दिखेंगे।
और कोशिश करें पिता से संबंध अच्छे करने की, क्योंकि भाग्य का साथ अगर लेना हो तो पिता से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। अब आगे बात करते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हाँ ये 15 महीने में आपके साथ ये चीजें हुई या नहीं हुई। ये भी बहुत जरूरी है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब सातवीं दृष्टि की बात करते हैं। सातवीं दृष्टि, क्योंकि वहां पे राहु खुद बैठा होगा और अभी के समय में गुरु भी वहां पे है, तो गुरु का बल केतु को मिल जाता है कुछ हद तक, तो यह प्रभाव भी बढ़ा के रखेगा। अब क्योंकि सातवीं दृष्टि में राहु है तो वह अपना प्रभाव राहु तेज रखेगा वहां पे, इसलिए केतु के साथ में उसका प्रिडिक्शन बहुत समझ में नहीं आएगा। वहां से केतु राहु की ही बात करेंगे, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी नौवीं दृष्टि आपके खुद के लग्न पे आई। अब लग्न पे आना, जैसा बताया, मूड स्विंग्स कम हो जाए, मन लगने लग जाए, कई परिस्थितियां ऐसी बनी हो जहां आपके काम या आप खुद जाने से हिचकिचाने लग गए हो, जो काम आप कर सकते थे और वह काम ना कर पाए हो, परिस्थितियां ऐसी बन जाए, तो वह सारी परिस्थितियां अब कम होती हुई नजर आती है। क्या करना चाहिए कि केतु अभी भी अगर बहुत सही नहीं हो पा रहा है, अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, क्या करना चाहिए? केतु के लिए मात्र और मात्र आप काले कुत्ते की सेवा करें, तो ही आपको रिजल्ट अच्छा दे सकता है। और आप चाहें तो पीपल वृक्ष के नीचे संध्या काल में दीपक लगाएं, 7 परिक्रमा करें और वापसी जब घर लौटते हो तो 7 लड्डू काले कुत्ते को खिलाएं। 7 लड्डू ले, कुत्तों को खिलाए। एक कुत्ता नहीं हो, 4-5 कुत्ते हो, उनको खिला दें, उनमें एक काला होगा तो भी चलेगा, तो वह आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन करना केवल संध्या काल में ही है, प्रातः काल नहीं होगा यह उपाय करें। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, केवल व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।